अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद दोस्तों। स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारतवासियों खुशी मनाओ, सीओ का पावर खत्म, नया नियम लागू। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। आपको पता है कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे राज्य में ज़मीन सर्वे भी चल रहा है। और आपको पता है कि मकान सर्वे हो या फिर ज़मीन सर्वे हो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम होता है सीओ का काम होता है। सीओ जो है लगातार मनमानी करते हैं। सीओ को अगर आप ज़्यादा पैसा देंगे आपका फ़ौरन काम करेंगे, मगर आप पैसा नहीं देंगे सीओ द्वारा काम नहीं किया जाता है, काम को पेंडिंग में डाल दिया जाता है। यही सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने सीओ को लेकर नया फैसला लिया है। क्या नया फैसला लिया आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा, तो आपको केंद्र सरकार के नया फैसला के बारे में पता नहीं चलेगा कि केंद्र सरकार ने सीओ को लेकर क्या नया फैसला लिया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं। सीओ मतलब अंचल अधिकारी का मुख्य काम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सीओ का क्या काम होता है। देखिए, सीओ का जो काम होता है ज़मीन के रिकॉर्ड की जांच, जैसे कि खसरा की जांच करना, खतियान की जांच करना, जमाबंदी की जांच करना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? सीओ के होते हैं, यानी कि अंचल अधिकारी के होते हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट करवाना, ये काम भी सीओ का होता है। इस तरीके से जमीन का रसीद यानी कि लगान सुनिश्चित करना, यह भी सीओ का काम होता है। यानी कि सारा का जो सारा काम होता है सीओ द्वारा किया जाता है, मगर सीओ जो है भारत के मनमानी कर रहे हैं। 15 से 20 हज़ार रुपया जो है पैसा ले रहे हैं, तब जाकर काम करते। उसके बाद आगे देखिए, म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज पर पूरा कंट्रोल, दाखिल खारिज पर पूरा कंट्रोल जो है सीओ का रहता है। म्यूटेशन होगा या रिजेक्ट, फैसला सीओ करता है, यानी कि दाखिल खारिज होगा या रिजेक्ट होगा, यह फैसला जो है सीओ की करता है। उसके बाद आगे देखिए, गलत म्यूटेशन भी हो सकता है, अपील का अधिकार है। रिजेक्ट होने पर दोबारा प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी कि अगर सीओ द्वारा आपके म्यूटेशन को यानी कि दाखिल खारिज को रिजेक्ट किया गया है तो आप जो है दोबारा अपील भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, जमाबंदी का पावर, नई जमाबंदी खोलना, पुरानी जमाबंदी बंद करना, ये सारे का सारा काम किसका रहता है? सीओ का रहता है। यानी कि नई जमाबंदी खोलना हो या फिर पुरानी जमाबंदी बंद करना हो, ये सारा का सारा काम जो है सीओ का रहता है। बंटवारा होने पर अलग अलग नाम से रिकॉर्ड बनाना, ये काम भी जो है सीओ का ही होता है। उसके बाद आगे देखिए, लगान और सरकारी काम, ज़मीन का टैक्स यानी कि लगान वसूलना, रसीद जारी करना, सरकारी ज़मीन की देखभाल करना, ये भी जो है सीओ का ही काम होता है। यानी कि ज़मीन का टैक्स यानी कि लगान वसूल करना, ये सीओ का काम होता है। रसीद जारी करना भी सीओ का ही काम होता है। इस तरीके से सरकारी ज़मीन की देख रेख करना, ये भी सीओ का ही काम होता है। यानी कि सारा जो काम है सीओ का काम है। इसी तरीके से अतिक्रमण हटाने का पावर भी जो है सीओ का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है सरकारी ज़मीन से कब्ज़ा हटवा सकते हैं। यानी कि अगर सीओ चाहेगा तो सरकारी ज़मीन का कब्ज़ा हटा सकता है। उसके बाद आगे देखिए, बुलडोज़र प्रशासनिक कार्रवाई करवा सकता है। यानी कि आपके घर पर, आपकी ज़मीन पर सीओ जो है बुलडोज़र चला सकता है, क्योंकि सीओ को पावर दिया गया। इसीलिए तो सीओ जो है मनमानी कर रहे हैं, मगर अब मनमानी नहीं करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने नया फैसला लिया। उसके बाद आगे देखिए, इसके लिए कोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि बुलडोज़र के लिए जो है कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सीओ ने आदेश दे दिया तो बुलडोज़र चल सकता है। उसके बाद आगे देखिए, सीमांकन
यानी कि नापी का फैसला भी जो है सीओ द्वारा ही लिया जाता है। ज़मीन की सीमा तय करवाना सरकारी अमीन की रिपोर्ट मान होती है। विवाद होने पर सीओ अंतिम सीमा तय कर सकता है। देख सकते हैं कि सीओ का जो है कितना ज़्यादा काम है। 1 अप्रैल 2026 से मकान सर्वे शुरू है, इसीलिए तो सरकार ने पहले ही बड़ा फैसला ले लिया ताकि सीओ जो है ठंडे पड़ जाए। उसके बाद आगे देखिए सीओ क्या नहीं कर सकता है। अब बात ये आती है कौन कौन सा काम जो है सीओ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, ज़मीन का असली मालिक तय नहीं कर सकता है, यानी कि ये आदेश नहीं दे सकता है सीओ कि आप असली मालिक हैं। उसके बाद आगे देखिए ऑनर कौन है ये भी नहीं बता सकता है सीओ, फैसला सिर्फ जो है कोर्ट करेगा। पुराने खतियान टाइटल विवाद में पावर नहीं, यानी कि अगर आपका पुराना मामला चल रहा खतियान का टाइटल का, तो इसमें भी जो है सीओ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। उसके बाद आगे देखिए सीओ के आदेश के खिलाफ क्या करे। अगर सीओ ने सख्त आदेश दे दिया है, जो भी मैंने आपको पावर बताया, अगर उसमें इन्वॉल्व हो गया सीओ, तो आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पे साफ साफ जो है केंद्र सरकार का कहना है कि आप लोग जो है एसडीओ यानी कि अनुमंडल में अपील कर दें। अगर सीओ ने कोई काम आपका नहीं किया तो आप फौरन जाकर जो है अनुमंडल में जो है अपील डाल दें, या फिर जो है डीएम यानी कि जिला अधिकारी के पास भी आप लोग अपील डाल सकते हैं। कोर्ट में भी आप लोग जो है चुनौती दे सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए कब सीओ के पास जाएं। अब बात ये आती है कि आप लोगों को सीओ के पास कब जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम फंसता है उठे सीओ के पास चले गए। इसीलिए तो सीओ जो है मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि जितना सीओ का पावर नहीं उतना उससे ज़्यादा आप लोगों ने पावर दिया है। छोटा छोटा काम के लिए आप सीओ के पास जाएंगे, उनको मोटी रकम देंगे, तो सीओ तो मनमानी करेंगे ही। ये केंद्र सरकार का कहना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कब आप सीओ के पास जाएं। ज़मीन पर कब्जा हो रहा हो, अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, कोई आदमी जो है आपकी ज़मीन कब्जा कर रहा है, तो आप लोग सीओ के पास जाएं। इस तरीके से रास्ता रोका जा रहा है, तो अगर आपका रास्ता रोका जा रहा है तो आप लोग सीओ के पास जाएं। म्यूटेशन जमाबंदी का कोई भी मामला हो तो आप लोग जो है सीओ के पास जाएं। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो तो आप लोग जो है सीओ के पास जाएं। उसके बाद आगे देखिए सीओ के पास कब नहीं जाएं। मालिकाना हक यानी कि ओनरशिप विवाद को लेकर आप लोग जो है बिल्कुल भी सीओ के पास ना जाएंगे आपसे 10,000 रुपया मांगेंगे सीओ, 15,000 रुपया मांगेंगे, 20,000 रुपया मांगेंगे। उसके बाद आगे देखिए पुराना खतियान टाइटल केस को लेकर आप लोगों को बिल्कुल भी जो है सीओ के पास नहीं जाना है। अब देखिए केंद्र सरकार का कहना है कि सीओ द्वारा अब मनमानी नहीं चलेगी। अगर थोड़ी सी भी मनमानी सीओ करते हैं तो आप लोग फौरन जाकर जो है अनुमंडल या फिर आप लोग जो है डीएम ऑफिस जाकर आप लोग जो है अपील कर सकते हैं, या फिर आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं कि सीओ द्वारा जो है मनमानी की जा रही है। तो इसलिए 1 अप्रैल 2026 से सीओ की मनमानी नहीं चलेगी, और आप लोग जो है अपना अपना कागजात को तैयार कर लें, अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लें, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से मकान सर्वे शुरू होगा, और मकान सर्वे में सबसे ज़्यादा अगर किसी का काम होगा तो वो सीओ का होगा, यानी कि अंचल अधिकारी का होगा। तो आप लोग अंचल अधिकारी से सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। 1 रुपया भी आप लोगों को सीओ को नहीं देना है, क्योंकि सीओ को पैसा जो है सरकार देती है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप 5,000 रुपया जाकर दें, 10,000 रुपया दें, 20,000 रुपया दें। अगर सीओ द्वारा 1 रुपया भी मांगा जाता है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग डीएम ऑफिस जाएं, आप जो है एसडीओ ऑफिस जाएं, आप जो है कोर्ट जाकर वहां पर जो है केस को दर्ज करवाएं, ताकि जो है सीओ द्वारा मनमानी कम हो जाए। और केंद्र सरकार ने सख्त आदेश दिया है, राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि अगर आपके यहाँ के सीओ इस तरीके का काम कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, वरना नौकरी चली जाएगी। देखिए अगर सीओ द्वारा वीडियो देखी जा रही है ये वाली वीडियो, तो आप लोग जो है सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है। तो अगर आप लोग जो है अभी भी नहीं सुधरेंगे, मनमानी नहीं कम करेंगे,
तो आप लोगों के साथ जो है कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि आप लोग की जॉब भी चली जाए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।